जयपुर के राजपूतों का हिंदू समाज को क्यों ऋणी होना चाहिए कि आज से 4 वर्ष पूर्व मैं स्वयं जयपुर के राजपूतों को जी भर के गालियां दिया करता था। लेकिन जब मैंने वीर विनोद पढ़ी, मित्रों से कुछ से बात भी सीखने को मिला, डॉक्टर यदु सिंह सिडनी के, और उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्टर साहब सत्य ये था। तो उसको मैंने क्रॉनिकलाइज पूरा किया हुआ है। मैं बता देता हूँ। नंबर 1, मान सिंह जी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो हल्दी घाटी में प्रताप के सामने लड़े। लेकिन हमें मान सिंह जी की परिस्थिति समझनी पड़ेगी। उन्होंने जाके मुसलमानों से अलायंस नहीं किया था, अलायंस उनके दादा ने किया था। आप सोचें, आपके दादा कोई बिजनेस प्रपोजल किसी के साथ कर लें, आपको झक मार के उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप उतने लिप्त हो जाते हैं उसके अंदर कि आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा। अब अंडर द सर्कमस्टांसेस, उस परिस्थिति में वो क्या कर सकते थे? उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप का 2 मीटर तक भी पीछा नहीं किया। प्रताप भी घायल थे, चेतक भी घायल था। आसिफ खान ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि इनका पीछा करेंगे। मान सिंह जी ने मुंह फेर लिया। दूसरी बात, हल्दी घाटी के युद्ध से मान सिंह जी से नाराज हुआ अकबर और उनकी ड्योढ़ी कम कर दी। जिस लेवल पे मान सिंह जी बैठा करते थे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वो नीचे बैठने लग गए। 1 वर्ष तक अकबर ने उनसे बात तक नहीं की, क्योंकि अकबर अपने हृदय में मानता था कि प्रताप को पराजित करने में न करने में मान सिंह जी की महती भूमिका है। हम भले ही कितने मान सिंह जी को गालियां देते रहे। इसके बाद मान सिंह जी को अफगानिस्तान भेजा जाए। सोचिए उस आदमी की स्ट्रैटेजी, मुगल सेना को लेकर अफगानों को मरवा रहे हैं, अफगानों से मुगलों को मरवा रहे हैं। अगर मान सिंह जी ऐसा नहीं करते और अफगान मुगल अलायंस हो जाता, पूरे भारत का इस्लामीकरण रोकना असंभव था। फिर बंगाल में यही किया। मुगलों की सेना मुसलमान जितने भी जो विद्रोह करते थे उनको जाके मारते थे। कछावे राजपूत गिनती के 1000-1500 होते थे। ये मुसलमानों से मुसलमानों की लड़ाई मान सिंह जी का मास्टर स्ट्रोक था। तीसरी बात, प्रताप के देहावसान के बाद महाराणा अमर सिंह जी के ऊपर अकबर ने उनको युद्ध अटैक करने के लिए भेजा सन 1600 में। 1097 में प्रताप का मोक्ष होता है। उसके 3 वर्ष तक अकबर चुप रहा। फिर अपने बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उसके नेतृत्व में मान सिंह जी को बोला कि सहायता करो। अब सलीम जो था वो अय्याश था, दारू पीता था, लड़कीबाजी उसमें लगा रहता था। अजमेर पढ़ा रहा, वो मेवाड़ नहीं गया। मान सिंह जी भी नहीं गए। कभी किसी काम से ग्वालियर चले जाते, कभी किसी काम से कहीं चले जाते। 4 वर्षों तक उन्होंने अमर सिंह जी पर अटैक नहीं किया। मुजाहिद बेग पर मोही का युद्ध लड़ा जाता है। 3000 मुसलमानों को प्रताप अपनी सेना के साथ काटते हैं। अबुल फजल स्वयं लिखता है, मान सिंह जी वहां से 10 मील की दूरी पर थे और मुजाहिद बेग ने उनको संदेश वाहक भेजे कि मेरी सहायता करो। मान सिंह जी ने उस लेटर वाले से मिलने मना करके अरावली के पर्वतों में चले गए। ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है अबुल फजल का। हिंदू धर्म के लिए कितने मंदिर बनाए, मान सिंह घाट बनारस में है, और कितनी वेदशालाएं बनाई, कितनी बनारस के अंदर, आपके वृंदावन के अंदर। ही वॉज अ हार्डकोर स्टॉन्च हिंदू। मैंने अपनी पुस्तक में जो मान सिंह जी की पिक्चर लगाई है, उसमें नीचे लिखा है फ्रेंड ऑफ हिंदूज। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब मुगल सेना हिंदू राजा को पराजित करती थी तो हिंदू गांवों को तहस नहस करती थी। जब मान सिंह जी सेनापति बने तो एक गांव ऐसा नहीं था जिसको तहस नहस किया गया। ये शर्त थी मान सिंह जी की। अंतिम बात मान सिंह जी पर कह दूं कि अगर मान सिंह जी इतना एंकर्ड हिंदू धर्म में नहीं होते तो जयपुर के राजपूत यदि इस्लामाइज हो जाते तो आप मुझे बताइए भारत को कौन बचा सकता था? क्या हमें जयपुर के राजपूतों का ऋणी नहीं होना चाहिए कि किसी एक छोटे छोटे सरदार ने भी, छोटे किसी कछावा राजपूत ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया? ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय के कालखंड में। तो जयपुर के राजपूतों का ऋण हिंदू समाज नहीं उतार सकता।